जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टी थ्रेडिंग में ये बताएंगे कि मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, कैसे हम मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करके मल्टीपल थ्रेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इन मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन द एंटायर मेथड गेट सिंक्रोनाइज्ड सो only one thread will enter inside the synchronized area and remaining all the threads will wait at method level। मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, जब हम मेथड को सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो केवल एक थ्रेड ही हमारे मेथड के अंदर जाके अपने टास्क को परफॉर्म करेगा और बाकी के जितने भी थ्रेड्स हैं ऑल द थ्रेड्स वो क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज एरिया के बाहर यानी मेथड के बाहर वेट करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं हम आपको। मान लो ये हो गया हमारा 3 थ्रेड, ठीक है, T1 T2 T3 ये 3 थ्रेड है और हमारे पास एक मेथड है। यहाँ पे मेथड का नेम क्या है, वॉइड प्रिंट टेबल, ठीक है, ये हमारा मेथड है। तो अभी देखो ये एक नॉर्मल मेथड है, तो इस मेथड में क्या होगा, ये तीनों थ्रेड सेम टाइम में एंटर करेंगे। तो मान लो इसको 5 का टेबल प्रिंट करना है, इसको 8 का टेबल प्रिंट करना है और इसको 10 का टेबल प्रिंट करना है। तो ये तीनों थ्रेड अगर सेम टाइम में इस मेथड के अंदर एंटर करके अपने टास्क को परफॉर्म कराने लगेंगे तो रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। रिज़ल्ट मान लो पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो 5, उसके बाद एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर एक बार ये होगा, फिर एक बार मान लो ये होगा, तो एक बार ये होगा। तो ये देखो रिज़ल्ट कैसे आ रहा, थ्रेड आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जा रहे, इसलिए हमें इस तरह का रिज़ल्ट मिल रहा है। ये रिज़ल्ट हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम इस मेथड को सिंक्रोनाइज करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, थ्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसी मेथड को यहाँ पे क्या करें, सिंक्रोनाइज कर दें। तो जैसे ही हम मेथड को सिंक्रोनाइज किए, अभी इन तीनों थ्रेड में क्या होगा, कोई एक थ्रेड इस मेथड के अंदर एंटर करेगा। मान लो T2 एंटर कर रहा, तो T2 अपने पूरे टास्क को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जो भी टास्क T2 को दिया जाएगा वो परफॉर्म होगा। यहाँ पे T2 अपना काम करने के बाद जब कंप्लीट कर लेगा ये अपना काम, तो ये बाहर जब जाएगा उसके बाद दूसरा थ्रेड आएगा इस मेथड के अंदर, वो अपना काम करेगा। T3 के काम कंप्लीट होने के बाद ये T1 एंटर करेगा मेथड के अंदर। तो अगर हम मेथड को सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो एक बार में एक ही थ्रेड अपने टास्क को परफॉर्म करेगा, बाकी थ्रेड्स मेथड के बाहर ही वेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा रिज़ल्ट एकदम एक्यूरेट आएगा, जो भी थ्रेड एग्जीक्यूट होगा उसका कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा और थ्रेड भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर देते हैं मल्टी थ्रेडिंग का। एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ लॉक इन जावा। जावा में जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उनके पास एक लॉक होता है, एक ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक। एंड दिस लॉक कैन बी गिवन टू ओनली वन थ्रेड एट ऑल द टाइम। और ये जो लॉक होता है ना वो केवल एक थ्रेड को ही दिया जाता है हमेशा के लिए, जब भी दिया जाएगा एक थ्रेड को ही दिया जाएगा एक समय में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने टेबल क्लास बनाया है, टेबल क्लास का ओबीजे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे थ्रेड 1 थ्रेड 2 दो क्लास की मदद से हमने 2 थ्रेड बनाए हैं। तो अभी सेम इस ओबीजे ऑब्जेक्ट को ये भी लिया हुआ है एज अ पैरामीटर, सेम इसी ओबीजे ऑब्जेक्ट को ये थ्रेड 2 भी T2 भी लिया हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक ही लॉक है। तो हम अगर मेथड को सिंक्रोनाइज करते हैं तो क्या होगा, एक लॉक है ऑब्जेक्ट के पास, तो एक लॉक में एक ही थ्रेड अपने काम को कंप्लीट करेगा, दूसरा वेट करेगा, उसके बाद ये जब लॉक को रिलीज़ करेगा तब दूसरे थ्रेड के पास लॉक जाएगा, वो अपने काम को करेगा। तो चलिए इसी चीज़ को हम आपको फिगर के जरिए समझा देते हैं बढ़िया से। तो आप फिगर में देख सकते हैं हमारा ओबीजे ऑब्जेक्ट है और इस ओबीजे ऑब्जेक्ट के पास 2 थ्रेड है, T1 और T2। तो ये दोनों थ्रेड T1 और ये T2, ये दोनों थ्रेड क्या होगा, वेट करेंगे यहाँ पे आके सिंक्रोनाइज के पास। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एक लॉक है, यहाँ पे मान लो एक लॉक है हमारा ओबीजे ऑब्जेक्ट का। तो इस एक लॉक को एक थ्रेड को ही दिया जाएगा एट अ टाइम। तो मान लो T2 थ्रेड को क्या मिला, ये लॉक मिल गया, तो T2 थ्रेड एंटर करेगा, यहाँ पे T2 थ्रेड अपने काम को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। T2 थ्रेड जब अपने काम को पूरा कंप्लीट कर लेगा
उसके बाद क्या होगा, T2 इस लॉक को रिलीज़ कर देगा। जब ये लॉक रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद ये लॉक कौन लेगा, T1 थ्रेड को मिलेगा। फिर सेम लॉक में अभी क्या होगा, T1 अपने टास्क को परफॉर्म कराएगा, जो भी यहाँ पे हम परफॉर्म कराने के लिए देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा थ्रेड आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने से बच जाते हैं और हर ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक होता है और वो लॉक एक टाइम में एक थ्रेड को ही दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम तब करेंगे जब हमारा मेथड सिंक्रोनाइज होगा। अगर मेथड सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो एक ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक है तो एक थ्रेड एंटर करेगा फिर दूसरा भी आएगा, साइमल्टेनियसली दोनों थ्रेड आते रहेंगे। तो इसमें थ्रेड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। मेथड को सिंक्रोनाइज लेके चलना है। तो चलिए प्रोग्राम के जरिए हम बाकी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करके प्रूव करते हैं। हमने टेबल नाम का एक क्लास बनाया हुआ है और इस टेबल क्लास के अंदर हमने क्या किया है, प्रिंट टेबल मेथड बनाया है और इस प्रिंट टेबल मेथड में हम एक इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, कोई भी टेबल प्रिंट करा सकते हैं इस लॉजिक का यूज़ करके। तो अगर हम n का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का टेबल प्रिंट होगा। तो हमने 1 से लेके 10 तक लूप चलाया है और n को i को मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि i का वैल्यू 1 से 10 तक बढ़ता जाएगा। तो अगर n का वैल्यू 5 रहेगा तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड 1 क्लास की मदद से T1 थ्रेड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वॉइड रन। थ्रेड क्लास का एक मेथड रन होता है, उसको हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। तो रन मेथड में हम क्या करेंगे, इस प्रिंट टेबल मेथड को कॉल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट टेबल हमारे मेथड का नेम। तो थ्रेड 1 क्लास जो T1 को रेफ़र करेगा वो मान लो 5 का टेबल प्रिंट कराना चाहता है। तो मैंने यहाँ से एज अ 5 पैरामीटर पास कर दिया। तो ये 5 n का वैल्यू बनेगा और 5 का टेबल प्रिंट होगा। लेकिन अभी ये प्रिंट टेबल मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये टेबल क्लास का मेथड है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली यहाँ पे सबसे पहले टेबल क्लास का एक रेफरेंस बनाना होगा। तो मैंने T नाम का रेफरेंस बनाया। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड 1 क्लास में है तो थ्रेड 1 क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे किसको, उसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल T। अभी हम T की वैल्यू को T में ही असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस यूज़ करेंगे, दिस कीवर्ड दिस डॉट T। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अभी ये जो T हमने रेफरेंस बनाया था टेबल क्लास का वो अभी ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया। दिस क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। तो अभी ये T हमारा करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा, मतलब इस T से हम मेथड को कॉल अप कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम T डॉट प्रिंट टेबल लिख दे तो ये T क्या करेगा, अभी हमारे प्रिंट टेबल मेथड को कॉल कर पाएगा क्योंकि ये T अभी ऑब्जेक्ट का पार्ट बन चुका है। सेम कोड को हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 थ्रेड होंगे तो सेम कोड को हम थ्रेड 2 क्लास में भी क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारेंगे। उसके बाद ये हमारा थ्रेड 2 क्लास है, ये कौन सा टेबल प्रिंट करना चाहता है, ये 7 का टेबल प्रिंट करना चाहता है। ठीक है, अभी मेन में चलते हैं। देखो हमने टेबल क्लास का एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मैं आपको बता दूं इस ओबीजे के पास एक लॉक है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक होता है तो ओबीजे के पास भी क्या है, एक लॉक है। और इसी ओबीजे को हमने थ्रेड 1 यानी T1 और T2 दोनों में एज अ पैरामीटर पास किया है। मतलब एक ऑब्जेक्ट के पास 2 थ्रेड है, T1 और T2, जो हमने आपको फिगर में बताया था। हमने T1 को स्टार्ट किया, T2 को स्टार्ट किया। तो जैसे ही हम दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर रहे, अभी क्या होगा, दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली यहाँ से रन मेथड कॉल करेगा तो प्रिंट टेबल मेथड के पास आ जाएंगे और दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे। तो इससे दोनों थ्रेड कॉन्फ्लिक्ट होगा। सबसे पहले हम आपको रिजल्ट दिखा देते हैं इस प्रोग्राम का। लाइन नंबर 2 के लिए हमें क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा, क्योंकि हमने क्लास के नेम में एज अ पैरेंथेसिस यूज़ कर दिया है। तो हमें ये नहीं करना है। फिर से हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, इसे अभी रन कर रहे हैं। तो देखो 5, 10, उसके बाद 7, 14, तो ये रिज़ल्ट इस तरह से आ रहा था। हम क्या करते हैं, प्रिंट ln लगा देते हैं। अभी हमारा रिज़ल्ट आपको समझ में आएगा। इसमें क्या हो रहा है ना, दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप रिजल्ट देखो, सबसे पहले 7, 7 2 ज़ा 14, उसके बाद 5, 5 2 ज़ा 10, उसके बाद फिर 7 का 2 टाइम्स, फिर 5 का 1 टाइम, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया। तो देखो दोनों थ्रेड जब एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे तो ये रिज़ल्ट हमारे किसी काम का नहीं है।
तो हम अपने इन मल्टीपल थ्रेड्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज करके। अपने मेथड को क्या करेंगे, हम सिंक्रोनाइज करेंगे। तो अभी क्या होगा, हमारा दोनों थ्रेड कंट्रोल हो जाएगा। अभी एक टाइम में एक थ्रेड ही एग्जीक्यूट होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखो, सबसे पहले ये 5 का पूरा टेबल प्रिंट हुआ, मतलब T1 थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हमारा देखो T2 थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ। तो इस बार ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे देखो ओबीजे ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक है। एक लॉक को हमने दोनों थ्रेड को दिया हुआ T1 T2। जब हम T1 T2 को स्टार्ट किए तो यहाँ से T2 कॉल हुआ और यहाँ से T1 कॉल हुआ, ठीक है, रन मेथड से। दोनों थ्रेड यहाँ पे आ चुका है सिंक्रोनाइज मेथड के पास, T1 और T2, ठीक है। दोनों थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए आ चुका है, जो कि हमने इस मेथड को सिंक्रोनाइज कर दिया है। तो अभी इस सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर एक ही थ्रेड एंटर करेगा। तो हमारे ऑब्जेक्ट ओबीजे के पास एक लॉक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी थ्रेड को लॉक दे सकता है। तो एक लॉक में एक समय में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। तो मान लो एक लॉक को सबसे पहले T1 थ्रेड को दिया गया, तो T1 थ्रेड क्या किया, लॉक लेके आ गया। ओबीजे का लॉक लेके T1 थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ। T1 थ्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद इसने क्या किया, लॉक को रिलीज़ कर दिया। फिर क्या हुआ, सेम लॉक को लेके T2 थ्रेड आया एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पे। फिर T2 ने अपने काम को पूरा किया। तो अगर अभी हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करें तो हो सकता है T2 थ्रेड का रिजल्ट पहले आए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट कर जाए, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग में। फिलहाल हमारा T1 T2 सीरियल वाइज एग्जीक्यूट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप सिंक्रोनाइज मेथड बना के क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल थ्रेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे T1 और T2 दोनों को कंट्रोल किया। जब हमने मेथड को यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं किया था तो क्या हुआ था, T1 T2 एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे थे एक लॉक में ही। पहले T1 हो रहा, फिर लॉक रिलीज़ हो रहा, T2 हो जा रहा, फिर लॉक रिलीज़ हो रहा, T1 हो जा रहा, ठीक है, इस तरह से हो रहा था। तो हमने सिंक्रोनाइज मेथड करके इसे कंट्रोल किया। आप क्या करिएगा, नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाइएगा सेम सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ करके।